वारदातें हो रही थी, उसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर और एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी के सुपरविज़न में और थाना स्तर पर श्री महावीर सिंह जी और इनकी टीम ने काफ़ी तलाश की इन मुलजिमानों की और चैन स्नैचिंग की वारदातों में जो पुराने चालानशुदा अपराधी है उनके ऊपर फोकस किया। इसी दरमियान आनासागर चौकी के पास में एक जो गश्ती दल था उसने 2 व्यक्तियों को चैन स्नैचिंग करने के बाद में जस्ट बाद में तत्परता बरतते हुए पकड़े और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें अजमेर शहर की 7 वारदातें हैं उनका खुलासा हुआ। और ये जो 2 लड़के थे वो एक नितेश और रोशन, ये अजमेर के ही रहने वाले हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड भी है। अब स्थिति क्या है, ये अभी पीसी रिमांड में चल रहे हैं और इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। सर, ये जो वारदात करते हैं उसके बाद कहाँ माल देते हैं, क्या करते हैं, क्या शौक पूरा करते हैं, क्या है इनका बैकग्राउंड? ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये माल जहाँ देते हैं उसके लिए हम अनुसंधान जारी है। अभी पीसी रिमांड पे चल रहे हैं और इससे और कई वारदातें खुलने की संभावना है। दोनों जो चोर हैं, स्नेचर हैं, कहाँ आपके थाना क्षेत्र की 7 वारदातें आपके थाना क्षेत्र की पूरे शहर? नहीं, 3 हमारे थाना क्षेत्र की वारदातें हैं। इसके अलावा कृष्णगंज की, अलवर गेट की और कोतवाली की ये वारदातें इसमें शामिल हैं। बरामदगी वगैरह हुई है सर इनसे कुछ? हमारी जो वारदातें हुई है जो जिसमें पीसी रिमांड चल रहे हैं उसके अंदर बरामदगी हुई है और दूसरी में पूछताछ जारी है और बरामदगी करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इन दो का ही रोल आ रहा है, 2 ही है और 2 का ही। पूर्व में सर और भी मुकदमे क्यों बता दीजिए? पूर्व में और भी मुकदमे? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें एक के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज है, एक के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है और इसी को देखते हुए ये रेडार पर भी थे पुलिस के और उस दिन जो पुलिस दल था उसकी तत्परता से ये पकड़े गए। सर, सभी जो है इन पर चोरी और इनों की चैन स्नैचिंग के मुकदमे या कोई अन्य और कोई मुकदमे? इसमें चोरी के मुकदमे भी हैं इनके और चैन स्नैचिंग के मुकदमे ज़्यादा है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये आनासागर जो चौकी है उसके पास में वारदात करने के बाद में भाग रहे थे, जिसको पकड़ा गया था, जिसमें एक रतन सिंह हेड कांस्टेबल है, उसकी अहम भूमिका रही है। इनमें से रतन सिंह जी कौन सा वाले हैं? अच्छा डिप्टी साहब, मुझे बताएं, क्या ये वारदात में कोई सामने आता है, जैसे कि अभी लास्ट वारदात में हो, तो क्या 2-4 भी हो जाते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं पीड़ित को? हाँ, अगर जैसे कोई पीड़ित सामना करते हैं तो ये कई बार जैसे गिरा देते हैं, पटक देते हैं, तो उससे परिवादी को नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, महिलाएं जो कि लगातार गोल्ड पहनकर घूमती रहती हैं, तो क्या अवेयरनेस के हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हो शहर की महिलाओं को? अब शहर की महिलाओं को तो अवेयरनेस के रूप में यही मैसेज है कि भाई आप अगर कोई चैन वगैरह पहन के निकले तो थोड़ी उसकी सुरक्षा रखें, कोई दुपट्टा वगैरह रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा। सर, 1-2 नहीं, इन्होंने 7 वारदातों को अंजाम दिया है। इनका तरीका क्या होता था कि बाइक से करते थे चैन स्नैचिंग या ये बाइक से निकलते हैं और अकेली महिला देख करके उसका पीछा करते हैं, रेकी करने के बाद में उस पर झपटा मारते हैं और चैन स्नैच कर लेते हैं। सर, ये वारदातें क्यों करते थे? ये नशेड़ी भी है तो उसकी पूर्ति के लिए और मौत शौक की पूर्ति के लिए ऐसी वारदातें करते हैं। ये इस महीने की 7/2/25 को आनासागर चौकी के पास के अंदर किसी महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस गश्ती टीम द्वारा इनका पीछा करके और पकड़ा गया था। तो ये 2 आरोपी हैं जो भी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। इनसे 7 वारदातें शहर की, जिसमें 3 तो है हमारे थाने की, गंज थाने की, 3 है कृष्णगंज की और 1 है क्लॉक टावर की। उनकी वारदातों का इन्होंने स्वीकारोक्ति की है और हमारे वाले प्रकरण के अंदर चैन बरामद की जा चुकी है और अन्य प्रकरणों के अंदर इनका जो नेक्सस है वो इन्होंने बताया, उसको अभी खंगाला जा रहा है और जल्दी सफलता अर्जित होगी।